इस्फहान में परमाणु ठिकाने जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये ईरान का शहर इस्फहान है जहां पर इस वक्त खबर आ रही है, ये बड़ी खबर कि पूरी तरह से परमाणु ठिकाने तबाह हैं। इजराइल ने ये तस्वीर जारी की है तबाही की। तो आपको तस्वीर जो अब दिखा रहे हैं वो इस्फहान की है। बिल्कुल, और इस्फहान शहर ईरान के लिए परमाणु परियोजनाओं के लिए परमाणु योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर था और परमाणु कार्यक्रम इनके यहाँ पर चला करते थे। अब ये देखिए आप, वो तमाम महत्वपूर्ण जगहें पूरी तरह से तहस नहस यहाँ पर कर दी गई हैं अमेरिका और इजराइल के इन हमलों में, और ये बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। लेकिन बैल साहब, ये रेजिम चेंज की जो हम बात कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन यहाँ पर हो पाएगा? इन जगहों पर तबाही जब तक मचती रहे तब तक सरेंडर ईरान ना कर दे, या फिर जमीन पर उतरना पड़ेगा, अमेरिका को कंट्रोल लेना पड़ेगा पूरी तरह से ईरान के अंदर, तब जाकर ये मुमकिन हो पाएगा। कैसे आखिर ये होगा? देखिए, रजीम चेंज करना कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 2003 का, और ये कहा था कि उस समय 1.5 महीना लगा था। अब सोचिए कि इस समय जहां पे जो इनकी बासिज फोर्स है, जो कि प्रांतों तक एग्जिस्ट करती है, मिलिशिया जो है, और IRGC का भी कंट्रोल काफी हद तक अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग प्रांतों पे है। ये ना कि एयरफोर्स के ऊपर ही, एरोस्पेस फोर्स या नेवल फोर्स या फिर उनकी आर्मी जो अपनी है 1 लाख से ऊपर, तो टोटल फोर्स जो है 1,70,000 से 2 लाख के करीब है। तो कहीं ना कहीं जो ये इनका कंट्रोल है कट्टरवादी सोच का, और जो शिया मेंटालिटी एक वो डेवलप करते हैं उस एरिया के अंदर, खासकर ये थियोलॉजिकल फोर्स है, ये रिलीजियस फोर्स है, ये धार्मिक फोर्स है। ये फोर्स वो है जिसको प्रांतों से लिया जाता है, गांवों से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कल बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़े यहाँ पे, तो कितना एट्रिशन, कितने बॉडी बैग्स जाएंगे अमेरिका पे, ये माइंड बॉगलिंग। लेकिन अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करते भी हैं तो अफगानिस्तान का एग्जांपल है सर, वहां पर क्या हासिल कर पाया अमेरिका? वहां पर सालों गुजारने के बाद आखिर में आप किसके पास गए, किसको सत्ता छोड़ के गया? देखिए, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, चेंजेस आए हैं। हाँ। सबसे बड़ा चेंज जो यूएस में आया है कि यूएस की आवाम को वो बॉडी बैग मंजूर नहीं है। अब आगे बात स्ट्रैटेजिक ऑब्लिक टैक्टिकल लेवल पर। टैक्टिकल लेवल पर भी आज की तारीख में जो यूएस की फोर्सेस में चेंज आया है, दे वांट नो रिस्क नो कॉन्टैक्ट, बिकॉज दे नो उनकी ये स्ट्रेंथ है और ये बाकियों की वीकनेस है। क्यों? क्योंकि कितना भी बढ़िया वेपन सिस्टम आप ईरान को दे दीजिए, यूएस और इजराइल के पास ये काबिलियत हमेशा होगी कि वो उसको ब्लॉक कर पाए, जैम कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए, अवॉइड कर पाए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से निकल जाए। ये सारी चीज़ों की एडवांटेज है। तो इसमें समझदारी यही है कि जहां आपका दिमाग काम कर सकता है तो आप वहां सिर क्यों मार रहे हो? आई थिंक यूएस हैज गॉट अ राइट टू डू दैट। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई, और वो भी क्योंकि शायद वो ये भी जानते हैं कि ये अगर लड़ाई चलती भी है तो कितने दिन चलेगी, आपकी मिसाइलें कितनी होंगी और कितने दिन तक आप उससे अटैक कर पाएंगे। रशिया के अफगानिस्तान एक्सपीरियंस से, यूएस के पर्सनल अफगानिस्तान एक्सपीरियंस से, हर जगह, इवन लेटेस्ट यूक्रेन वाले से भी ये सब लोग रियलाइज करते हैं कि आपने अगर आपने नैरेटिव और जिसको मैं बोलता हूं क्या एस्केलेशन अपने कंट्रोल में नहीं रखा, आप लूज करोगे। रशिया विन नहीं कर रहा। रशिया 20% अगर जमीन के ऊपर कब्जा कर भी पा रहा है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि क्या खो रहा है, और ये सब लोग रियलाइज कर रहे हैं। और इंडिया ने आई थिंक सबसे ज्यादा इस चीज को करके दिखाया कि हमने अगर 88 आवर्स की एक वॉर लड़ी तो उसमें से कंट्रोल एस्केलेशन हमारे हाथ में था और हम उसमें से एग्जिट कर पाए। कौन जीता कौन हारा लोगों को डिसाइड करना। यहाँ पर क्या अमेरिका एग्जिट कर पाएगा इस लड़ाई को? यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। yes. देखिए, वॉर के अंदर एंटर करना आसान है, डिस्ट्रक्शन करना आसान है, पर उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, एंड स्टेट क्या है, क्या चाहता है वो? अगर एंड स्टेट चाहता है कि उसने तख्ता को पलट करना है, तो वो तो बहुत ही मुश्किल सा दिख रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि जब बॉडी बैग्स वापस जाएंगे तो क्या होगा ट्रंप का नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर, वो भी दिख रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि अगर आपको जो टोटल फोर्स ऑन ग्राउंड भी लगानी है, इस समय कितनी फोर्स है? 40 से 50,000 के करीब है अमेरिका की, जिसमें नौसैनिक भी इंक्लूडेड है 8,500। और कितनी है इजराइल की? टोटल फोर्स 1,70,000 है। तो क्या ये 2,10,000 या 2 लाख के आसपास की फौज कहां से करेंगी? इजराइल से वो 1500 किलोमीटर दूर है ईरान। इसका मतलब उनको इराक में लाना पड़ेगा इस फोर्स को, या पाकिस्तान के अंदर जो
एक 909 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, सिस्तान प्रोविंस के साथ, वहां पे लाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो लाएंगे, ये सोचिए कितना मैमथ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, ये आसान नहीं है, और उसकी सप्लाई चेन को सेटअप करने में कितना समय लगेगा। तो एग्जिट स्ट्रेटजी इस समय ट्रंप के माइंड में नहीं। इसको अगर ऐसे समझें कि अगर ये वॉर खिंचती है, जैसे हालात और जगह पर होते हैं, तो ये नेगेटिव वे में असर डालेगा अमेरिका के ऊपर। जितनी खिंचेगी उतना अमेरिका के खिलाफ जाएगी। बिल्कुल। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी कोई है नहीं, तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिर अमेरिका इस लड़ाई में यहाँ पर कूदा क्या है, क्यों कूदना चाहता था? साइकोलॉजिकल प्रेशर उन्होंने बनाया है, उन्होंने वे तो किया होगा सारे ऑप्शन। एग्जैक्टली नो, यही चीज है। एक चीज है कि कई बार आप ऐसी जगह फंस जाते हैं कि इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा कर देते हैं कि अब आपके पास चॉइस ही नहीं रहती, और जो सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स आप देते हैं, और एक मास्टर इमेज, ये याद रखिएगा अमेरिका में मास्टर इमेज का बहुत बड़ा रोल है। वो वेस्टर्न मूवीज आपने देखी होंगी, गन स्लिंगर शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चंस लेटर, स्पेशली मिड अमेरिका और जो ट्रम्प के वोटर्स, ट्रम्प के मागा वोटर्स हैं स्पेशली, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये आता है कि बस अभी हमारी बेस्ट मिलिट्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम कहेंगे तो सब झुक जाएंगे, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन एक्चुअल लाइफ, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, बाद में इतनी आसान नहीं है। लेकिन देवनाथ जी, यहाँ पर क्या हालात अलग हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन में हमने देखा अमेरिका खुलकर रशिया के सामने नहीं आया। वहां पर, यहाँ पर इजराइल से बिल्कुल कदम मिलाकर लड़ जाना ईरान से, क्योंकि जब से ये तनातनी चल रही थी तब इस बात का अंदेशा था कि वॉर होगी या नहीं होगी। इसमें आप क्या अलग तब्दीली यहाँ पर देखते हैं? इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जिट पॉलिसी है बहुत क्लियर है। हिट हार्ड, 3-4 दिन के अंदर एक बड़ा सा मूवमेंट करो, फिर ईरान को बाध्य करो कि वो बातचीत करते यहाँ पर आपके पास वापस आएंगे। ईरान की अमेरिका और इजराइल को बड़ी धमकी यहाँ पर आ गई है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारिजानी ने यहाँ पर धमकी दे दी है सीधे सीधे, यूएस इजराइल पर ऐसा हमला होगा जो भूलेंगे नहीं। और ईरान की अमेरिका और इजराइल को लेकर अब ये चेतावनी है। अब ये जरा आप बताइए शैलेंद्र जी, ये हमला होगा कैसे, जिसकी चेतावनी यहाँ पर वो दे रहे हैं? इतनी क्षमता रखते हैं क्या इस वक्त में ये लोग? देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया, यूएस 100 अटैक कर ले, इट इज ओनली न्यूज। ईरान एक अटैक कर ले, इट्स अ बिग न्यूज। और ईरान इसमें सक्सेस, जब वो बोलता है कि आप भूलेंगे नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या वो ये बोलेगा कि मेरे ऊपर अटैक कर दीजिए, मैं भूलूंगा नहीं? इस समय ईरान की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को अपने लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रूव करना है, पूरी की पूरी इस्लामिक ब्लॉक के लिए प्रूव करना है कि मैं खड़ा हो सकता हूं। और खड़े होने की जो ताकत होती है, आप बोलने को तैयार नहीं हो तो आप खड़े कैसे हो जाओगे? आपके सामने बड़ा सीधा एग्जांपल है कि पाकिस्तान ने बोल दिया कि गैर जरूरी अटैक था, और मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, गैर जरूरी। आपके देश में क्या हो गया बदले में? आप देख रहे हो, आप ईरान के साथ खड़े हो, आप अमेरिका के साथ खड़े हो, मुझे नहीं मालूम आप किसके साथ खड़े हो, लेकिन आप दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हो? इसी तरह ईरान भी इस चीज को फॉलो कर रहा है कि इस समय जरूरत है पूरी दुनिया और ईरान की आवाम को बताने के लिए कि देश खड़ा है, हम अमेरिका के सामने झुके नहीं है, हम में अभी भी मारने की काबिलियत है, हम मारेंगे।